क्या आज रात भी ऐसा हुआ? सब कुछ शांत था, गहरी नींद थी, न कोई अलार्म बजा, न कोई शोर हुआ। लेकिन अचानक बिना किसी वजह के आपकी आंख खुल गई। आपने समय देखा, घड़ी में 3 से 5 के बीच का वक्त हो रहा था। आपको लगा शायद प्यास लगी होगी या शायद कोई बुरा सपना आया होगा। आपने करवट बदली और वापस सोने की कोशिश की। रुकिए, अगर आप इसे सिर्फ एक इत्तेफाक मान रहे हैं, अगर आप इसे नींद की कमी या बेचैनी समझ रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये कोई मामूली घटना नहीं है, ये आपकी आत्मा का आपको झकझोरना है। हमारे प्राचीन शास्त्र और अब आधुनिक विज्ञान भी ये मानता है कि ये समय साधारण नहीं है। ये वो समय है जब इस ब्रह्मांड की हॉटलाइन सीधे आपसे जुड़ती है। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको वो राज बताने वाला हूं जो शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। हम जानेंगे कि करोड़ों लोगों के सोए होने के बावजूद सिर्फ आपको ही क्यों जगाया गया, और जब ये दैवीय बुलावा आए तो आपको उस वक्त क्या करना चाहिए, क्योंकि ये मौका सबको नहीं मिलता। ब्रह्म मुहूर्त का विज्ञान और जादू। हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने सुबह 3:20 से लेकर सूर्योदय तक के समय को ब्रह्म मुहूर्त का नाम दिया है। ब्रह्म यानी रचयिता और मुहूर्त यानी समय, रचयिता का समय। लेकिन इसे इतना खास क्यों माना गया है? क्या यह सिर्फ अंधविश्वास है? जी नहीं। दिन भर हम शोर में जीते हैं, गाड़ियों का शोर, लोगों की बातें, ऑफिस की टेंशन, और सबसे बड़ा शोर हमारे अपने विचारों का शोर। हमारा दिमाग एक भीड़ भरे बाजार जैसा होता है, लेकिन सुबह 3 से 5 के बीच एक जादू होता है। वैज्ञानिक रूप से देखें तो इस समय वातावरण में ओजोन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, प्रदूषण सबसे कम होता है, और सबसे बड़ी बात, हमारा दिमाग एक खास अवस्था में होता है। विज्ञान कहता है कि इस समय हमारा दिमाग के बीचों बीच हम क्या गलती करते हैं, जरा ईमानदारी से बताइए। जैसे ही आंख खुलती है, आपका हाथ सबसे पहले कहां जाता है? जी हाँ, मोबाइल फोन पर। हम समय देखते हैं, फिर व्हाट्सएप चेक करते हैं या रील सरकाने लगते हैं, और बस यही खेल खत्म। जिस पल आपने मोबाइल की उस नीली रोशनी को अपनी आंखों में जाने दिया, आपने उस जादुई कनेक्शन को काट दिया। ब्रह्मांड ने आपको एक तोहफा देने के लिए दरवाजा खटखटाया था। एक बहुत जरूरी मैसेज डाउनलोड होने वाला था, लेकिन आपने फोन उठाकर दुनिया भर का कचरा अपने दिमाग में भर लिया। ये वैसा ही है जैसे कोई राजा आपको खजाना देने आए और आप कहें, रुको पहले मैं देख लूं कि पड़ोसी के घर क्या पक रहा है। तो अब सवाल आता है, अगर फोन नहीं देखना है और वापस सोना भी नहीं है, तो आखिर करना क्या है? उस दैवीय बुलावे का जवाब कैसे देना है? सही तरीका, अगली बार जब 3 से 5 के बीच आपकी आंख खुले तो घबराएं नहीं, चिड़चिड़े ना हो कि अरे मेरी नींद खराब हो गई। ये 3 छोटे कदम उठाएं और देखें कि आपकी जिंदगी में क्या चमत्कार होता है। पहला कदम, मुस्कान और धन्यवाद। जैसे ही आंख खुले, हिले डुले नहीं, बिस्तर पर लेटे रहें या उठकर बैठ जाएं। सबसे पहले चेहरे पर एक मुस्कान लाएं और मन ही मन कहें, हे ईश्वर, ब्रह्मांड, मुझे जगाने के लिए शुक्रिया, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। इस एक वाक्य से आप ये स्वीकार करते हैं कि ये कोई बीमारी नहीं बल्कि एक बुलावा है। दूसरा कदम, मौन और ध्यान। कुछ भी ना मांगे, कोई मंत्र नहीं, कोई रट्टा नहीं, बस 5 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल शांत बैठ जाएं। अपनी सांसों पर ध्यान दें। इस सन्नाटे में ही आपको वो आइडिया, वो समाधान मिलेगा जिसका आपको इंतजार था। इसे ही अंतर्ज्ञान यानी इंट्यूशन कहते हैं। तीसरा कदम, संकल्प और कल्पना। ब्रह्म मुहूर्त में हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा ताकतवर होता है।